हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सभी को फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं झारखंड की राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसमें से हम आपको बताने वाले हैं कि झारखंड की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, झारखंड की लोकसभा में सीटें कितनी हैं, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र झारखंड का कौन सा है, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र झारखंड का कौन सा है, SC ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है, कितने सीटें रिजर्व की गई है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर के यह पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, अगर आप उसके कमेंट में आपको इसको ज़रूर से ज़रूर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आप इसको ध्यान से सुनिए और लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। तो वीडियो को बिना देर की हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है कि विधानमंडल झारखंड का कैसा है। विधानमंडल झारखंड का कैसा है? तो झारखंड का जो विधानमंडल है वह एक सदनात्मक है, यानी यूनिकैमरल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल विधानसभा का ही चुनाव होता है, यहाँ पर विधान परिषद का चुनाव नहीं होता है। दोस्तों, जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों का चुनाव होता है, उन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था पाई जाती है। कैसी? तो द्विसदनात्मक। हमारा झारखंड जो है केवल विधानसभा का चुनाव होता है, विधान परिषद का चुनाव नहीं होता है, इसलिए हमारा विधानमंडल कैसा है? तो यूनिकैमरल है, यानी कि एक सदनात्मक है। दोस्तों, विधानसभा सभी राज्यों में कंपलसरी होता है और ये होता ही है, और सभी राज्यों में विधान परिषद का चुनाव नहीं होता है। इस वजह से कुछ राज्यों में ही है, झारखंड भारत के कुछ ही राज्यों में विधान परिषद का चुनाव होता है। इसलिए जहाँ जहाँ विधान परिषद का चुनाव होता है उसे द्विसदनात्मक कहते हैं। क्योंकि झारखंड मेरा है एक सदनात्मक, क्योंकि यहाँ केवल और केवल विधानसभा का ही चुनाव होता है। इसलिए आपको याद रखनी है कि विधानमंडल कैसा है झारखंड का, तो आपको याद रखनी है एक सदनात्मक है। विधानमंडल झारखंड का कैसा है? तो एक सदनात्मक, यानी यूनिकैमरल है। नेक्स्ट पॉइंट आगे लेके चलते हैं। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? अब आपको देखनी है कि विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या, विधानसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं। तो दोस्तों, विधानसभा में टोटल जो मेंबर होते हैं वह 82। पहले दोस्तों था ये आंकड़ा 82 था, लेकिन अब जो है वह केवल आपको 81 बताना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 2020 के बाद से 81 जो है सो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, चुने जाते हैं। लेकिन एक जो है वह एंग्लो इंडियन को झारखंड के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था। तो एक जो एंग्लो इंडियन था, तो 2020 के बाद से इसे ख़त्म कर दिया गया है, ये है ही नहीं। तो इस वजह से आपको याद रखनी है कि झारखंड में टोटल विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो अब आपसे अगर पूछा जाता हो तो 81 सीटें हैं। पहले 82 होता था, लेकिन अब कितनी सीटें हैं? तो अब 81 सीटें हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखनी है। विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या आप कितनी है? तो 81 है निर्वाचित सदस्यों की संख्या। हर एक जो मनोनीत होता था उसे अब ख़त्म कर दिया गया है। तो टोटल सीटों की संख्या अब आपको 81 बताना है। नेक्स्ट पॉइंट आगे बताते हैं। नेक्स्ट है कि विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या, तो एक मनोनीत पहले किया जाता था, लेकिन अब इसे अब ख़त्म कर दिया गया है 2022 से। तो टोटल आपको कितनी सीटें याद रखनी है? 81 सीटें। और 81 क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। पहले एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था और उसे 2020 के बाद से ख़त्म कर दिया गया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट में लेके चलते हैं कि विधानसभा में टोटल सीटों की जो संख्या है वह कितनी है? 81। इलेक्टेड मेंबर कितने हैं? 81 मेंबर हैं। अब हम आपको विधानसभा में सीटों का जो बंटवारा किया गया है वह किस रूप में है, तो हम आपको जानकारी देते हैं कि अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 28 सीटें हैं, ये आपको याद रखनी है। विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या 81 है और उसमें ST के लिए 28 सीटें होना ही चाहिए, ये आरक्षित है इसके लिए। और अनुसूचित जाति यानी SC के लिए सीटें की संख्या कितनी है? तो 9 सीटें इनके लिए आरक्षण किया गया है। तो टोटल इन दोनों को आपको याद रखनी है। ST के लिए विधानसभा में आपको बता रहे हैं, विधानसभा में ST के लिए 28 सीटें और SC के लिए 9 सीटें आरक्षित है।
इसको क्या है, आरक्षित है रखा गया है। और जनरल सामान्य वर्ग के लिए, जनरल के लिए 44 सीटें हैं। अगर आप सभी को इनको ऐड करेंगे तो टोटल सीटों की संख्या कितनी हो जाती है, 81, जो इसको इलेक्टेड मेंबर होते हैं। याद रखनी है, विधानसभा में जो सीटों का आवंटन है 28 जो है एसटी के लिए, एससी के लिए 9 सीटें आरक्षित है, और जनरल सीटें कितना है तो 44 है, जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार से है। झारखंड में कितने लोकसभा है, कितने राज्यसभा है। तो दोस्तों, झारखंड से राज्यसभा में आपसे पूछा जा रहा है, झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है। तो झारखंड के राज्यसभा से मात्र 6 सदस्य चुने जाते हैं। झारखंड के राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो मात्र 6 सदस्य चुने जाते हैं। झारखंड के लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 44 है। क्योंकि दोस्तों आपको ये चीज़ पता होगा कि राज्यसभा और लोकसभा प्लस राष्ट्रपति, इन 3 चीज़ों से मिलकर हमारा संसद का निर्माण होता है। किसका, संसद का निर्माण होता है। इसको आपको याद रखनी है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। चूँकि हमारे राज्यसभा में सीटों से कितने चुने जाते हैं, 6, लोकसभा से कितने चुने जाते हैं, लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 14। अगर इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20। तो चूँकि अभी हम आपको बताएं कि राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति से मिलके बनता है संसद, तो झारखंड से कितने सांसद चुन के जाएंगे, तो टोटल 6 और प्लस 14 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो अगर आपसे कई बार एग्जाम्स में ये पॉइंट आ चुका है कि टोटल झारखंड से कितने सांसद चुने जाते हैं, तो टोटल जो सांसद हैं वो आपको याद रखनी है। झारखंड से टोटल जो है 20 सांसद चुन के जाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। अब हम आपको बताएंगे कि विधानसभा, चूँकि देखिए दोस्तों, राज्यसभा की जो सीटें 6 है उसमें उसको बंटवारा नहीं किया जाता है। राज्यसभा में सीटों की जो है उसका बंटवारा नहीं किया जाता है, क्योंकि राज्यसभा में कैसे चुने जाते हैं, तो हम लोग जो विधानसभा में वोट देते हैं तो वही सब लोग राज्यसभा का चुनाव कर लेता है, राज्यसभा सदस्यों की चुनाव कर लेता है। तो हम लोग राज्यसभा में अप्रत्यक्ष मतदान करते हैं, पूर्ण रूप से वो सबको हम नहीं चुनते हैं। तो आपको याद रखनी है। अब हम आपको 14 सीटें जो लोकसभा में है इसकी कैसे बंटवारा किया गया है, एससी और एसटी। तो आइए हम आपको बताते हैं 14 सीटों के बारे में कि इसका बंटवारा किस रूप में किया गया है। तो देखिए दोस्तों, झारखंड से लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या तो 14 है। अब लोकसभा में स्थानों का आवंटन किस प्रकार से है, अब यानी बंटवारा किस प्रकार से किया गया है उसको देखिए। तो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित सीटें कितनी है, तो 5 सीटें हैं। आरक्षित सीटें कितनी हैं, 5। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित सीटें कितनी है, 1। तो टोटल सदस्यों की संख्या कितने हो गया, तो 5 और 1 6 सदस्य ऐसे हैं जो रिजर्व हैं, आरक्षित कैटेगरी में आते हैं। तो एसटी के लिए 5 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीटें हैं। और सामान्य यानी जनरल वर्ग के लिए कितने सीटें हैं, तो 8 सीटें हैं जो जनरल है, इस पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो जनरल में कितने हैं, तो 8 सीटें। अगर आप इसे टोटल करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ये 14 हो जाएंगे। और ये लोकसभा में इस प्रकार की सीटों की बंटवारा है। विधानसभा में हम आपको सीटों की बंटवारा बताएं। राज्यसभा में चूँकि सीटों की बंटवारा होता नहीं है, लेकिन राज्यसभा में 6 सदस्य होते हैं, इस पॉइंट को भी अभी आपको याद रखना है। और लोकसभा में जो सीटों की संख्या 14 होता है, और कैसे बांटना है, एसटी के लिए 5 है, एससी के लिए 1 है, टोटल 6 है, और 8 जनरल के लिए। तो टोटल जोड़ देंगे तो 14 सदस्य जो हैं वह किन के लिए है, तो लोकसभा के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखनी है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो आपको याद रखनी है कि झारखंड के सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपको याद रखनी है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम है। ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आपसे अगर पूछा जाता है तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है,
सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र वह पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो चतरा है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसा लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और हम आपको चूँकि बोले थे कि हम आपको लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, तो आपको बताना है दोस्तों कि आपको एक क्वेश्चन बताना है कि झारखंड से टोटल कितने सदस्य चुन के जाते हैं, संसद कितने सदस्य बनते हैं, झारखंड से कितने संसद का चुनाव होता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि झारखंड से टोटल मिला करके कितने संसद चुने जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो में लाइक और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट ही मुझे वीडियो बनाने के लिए अग्रसर होते हैं। तो आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेशन का एकमात्र ज़रिया है। तो इसलिए आप कमेंट और लाइक ज़रूर करें। इसी प्रकार से वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए ओके, थैंक यू।